Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Welcome to online class. Today is our fourth lecture of entrepreneurship, and the topics we will cover in today's lecture are the ethics and social responsibility of entrepreneurs. What are the ethics? What are the business ethics? What are the laws and regulations that require ethical behavior, and factors influencing ethical behavior? How to encourage ethical behavior, some codes of ethics, and importance of social responsibility and types of social responsibility. Starting with the ethics, ethics is the study of moral obligations involving the distinction between the what is right and what is wrong. कि आपकी इखलाकियात, जो आपकी इखलाकी इक़दार हैं, कि अकॉर्डिंगली आप ये डिसीजन लेते हो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एंड यू से राइट टू द राइट एंड यू से रॉन्ग टू द रॉन्ग. ये आपकी होती हैं पर्सनल एथिक्स, जो आपकी पर्सनल करेक्टरिस्टिक का पार्ट होता है, आपकी ट्रेड्स का पार्ट होता है, दैट यू आर एन एथिकल पर्सन. यू आपके अंदर ये किस हद तक आपके अंदर एक एथिकल जो कंटेंट है वो एग्जिस्ट करता है, एंड टूवर्ड्स योर और फिर जब एथिकल बिहेव आपके अंदर एग्जिस्ट करता है, देन हाउ यू ट्रीट योर कम्युनिटी. आप अपनी सोसाइटी को किस तरह ट्रीट करते हैं, आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं. सो वहां से आपके जो द फिनोमिना ऑफ एथिकल बिहेवियर जो है वो रिफ्लेक्ट होता है. देन कम्स द बिजनेस एथिक्स. कि बिजनेस एथिक्स क्या होती हैं. एक जो ऑर्गेनाइजेशन, एक जो बिजनेस, एक जो एंटरप्रेन्योरशिप जब एग्जिस्ट करती है, जब बॉर्न होती है, तो उसके साथ भी उसके कुछ एथिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस बॉर्न होती हैं कि वो किस तरह बिहेव करता है, वो बिजनेस कैसे रिएक्ट करेगा टू द कम्युनिटी, टू द सोसाइटी, और उस बिजनेस से किसी को किस हद तक हार्म हो सकता है, किस हद तक किसी को नुकसान होता है या नहीं होता है, एंड हाउ गुड दैट बिजनेस इज टूवर्ड्स द सोसाइटी, हाउ गुड दैट बिजनेस इज टूवर्ड्स द कम्युनिटी. और लोगों के लिए, ऑल द लिविंग बींग्स जितने एग्जिस्ट करते हैं, उनके लिए वो बिजनेस किस हद तक बेनिफिशियल है, किस हद तक वो हार्मफुल है. Business ethics or the rules about how entrepreneur ought to behave are referred to as a business ethics. The ethical behavior required of entrepreneur is determined by the following. और ये ethical behavior किसी भी entrepreneurship का कैसे determine होता है कि आपका जो जनरल पब्लिक है उसकी तरफ आपका कैसे रिएक्शन है, द बिजनेस का कैसे है, और आपका इंटरेस्ट ग्रुप, जो आपके एंड यूजर्स हैं, जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, दैट उनका इंटरेस्ट है आपके बिजनेस के साथ, आपका रिलेशनशिप है उनके साथ. सो दे आर इंटरेस्ट ग्रुप टू योर बिजनेस, तो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप के साथ, तो उनकी तरफ आपका कैसा एथिकल बिहेव है, आपकी बिजनेस एथिक्स उनके साथ कैसी है. देन आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसके इंडिविजुअल पर्सनल वैल्यूज और मॉरल, उनसे आप किस हद तक जो हो आप एथिकली बिहेव आप कर रहे हो एज एन एंटरप्रेन्योरशिप, और वो आपके साथ कैसे उनका रिलेशनशिप है. Adherence to ethical standards contribute to the smooth flow of the business. और जितने आप ethically behave करोगे अपने buyers के साथ, अपने lenders के साथ, suppliers के साथ, जो आपके end users हैं उनके साथ, जितने भी stakeholders हैं, जितने भी, तो उनके साथ आपका किस हद तक रिलेशनशिप कितना अच्छा है या कितना बुरा है, या आपकी कमिटमेंट्स, आपकी डीलिंग्स उनके साथ कैसी हैं. सो वो डिपेंड करता है आपका बिजनेस एथिकल होने के ऊपर, कि आप एज अ एंटरप्रेन्योरशिप आप कितने बिजनेस एथिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हो उसकी, कि कितनी हद तक बिजनेस एथिक्स को अडेप्ट करते हो, और आप ख्याल रखते हो, आप कंसर्न हो अपने इंटरेस्ट ग्रुप्स के साथ, अपने जो जिनके साथ आपकी डीलिंग्स हैं, जिनके साथ आपकी कमिटमेंट्स हैं. सो ये डिपेंड करता है, ये डिटरमिन करता है कि हाउ एथिकली योर बिजनेस आर गुड, हाउ एथिकली योर बिजनेस आर बैड, कि आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ आपके रिलेशनशिप के ऊपर वो ये चीज डिटरमिन कर सकती है बेटर. Laws and regulation requiring the ethical behavior. There are different laws, there are different authorities that impose some rules and regulation on the business enterprises कि आप
ने उन लॉज को ओबे करना है, यू हैव टू अबाइड बाय दोज लॉज, और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं और उनके अकॉर्डिंगली अपने बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपने चलना है और अपने बिजनेस को ऑपरेट करना है। सो फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट एंड सेफ्टी क्वालिटी। क्या आपकी प्रोडक्ट्स, आपके बिजनेस की जो आउटपुट है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, उससे कोई किस हद तक बेनिफिट लेता है, कोई किस हद तक हार्म होता है, या उनको कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, आपके जो एंड यूजर्स हैं उनको आपकी सर्विसेज से किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंच रही, किसी को कोई हार्म तो नहीं हो रहा। सो इसीलिए आपकी प्रोडक्ट सेफ्टी के लिए आपने अपनी जो भी आपकी लाइक फूड आइटम्स आप देखें, वहां पे मेंशन होता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट मेंशन होती है, आपकी एक्सपायरी डेट मेंशन होती है, तो दैट इज पार्ट ऑफ कि आपकी प्रोडक्ट कितनी सेफ है, सिक्योर है आपके एंड यूजर्स के लिए। आप उनको पहले बता देते हैं दैट इस टाइम के बाद ये हार्मफुल हो सकती है। और जो आपकी सर्विस क्वालिटी है उसके ऊपर जो आपकी जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे टेक केयर, उन्होंने इस तरह समटाइम किया होता है कि आपकी जो आपको सर्विस प्रोवाइडर हैं उनकी ग्रेडिंग मांगी होती है। लाइक आप क्रीम यूज कर रहे हैं फॉर योर ट्रेवल, तो आपको दे आस्क फॉर कि आपकी कैप्टन को ग्रेड करें उसको, सो अकॉर्डिंगली दे ग्रेड देयर एम्प्लॉइज। जो कंपनी होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, समटाइम आप कहीं पे कॉल करते हैं तो दे आस्क फॉर कि आपके जो ऑपरेटर थे जिन्होंने कॉल अटेंड की थी, आपने उनको ग्रेड करना होता है। सो उसकी बेस के ऊपर आप किसी भी सर्विस की क्वालिटी को डिटरमिन कर रहे होते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है उसको डिटरमिन कर रहे होते हैं। सो प्रोडक्ट सेफ्टी एंड क्वालिटी जो है वो आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन की एथिक्स को और अपने बिजनेस एथिक्स के जो आपके रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए आप इस तरह की एक्शंस जो हैं वो ले रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर। उनके इंग्रेडिएंट्स लिख रहे होते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर ये इंग्रेडिएंट्स हैं। फॉर एग्जांपल आप नॉन फूड आइटम्स को देखें तो उसमें उन्होंने बताया होता है ये शैम्पू है, इस शैम्पू के अंदर इस तरह के इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं जो आपके बेनिफिशियल हैं और आपके हेयर्स के लिए, आपकी स्किन के लिए कोई प्रोडक्ट्स हैं। सो थिंग्स लाइक दैट। Then comes the fair employment practices. आपने अपनी within the organization, internal to your organization, आपने fair practices देखनी है। आपके जो employees हैं they are giving time to you, they are giving their efforts and skills to your business। आपके business को, आपकी product production को, आपकी service provision को वो अपनी efforts दे रहे हैं, वो अपना time दे रहे हैं, and in return they are getting back salary लेते हैं आपसे, rewards लेते हैं, remuneration होती है। सो बट they are part of your business, they are your business family। आपने उनके साथ फेयर ट्रीट करना है। they are not like machines नहीं है वो। आपने उनकी एक पर्टिकुलर एक टाइम सेट है जिसमें वो आके काम करके एंड दे गो बैक। तो उनके साथ आपने एक फेयर एम्प्लॉयमेंट रखनी है सो दैट कि आप उनको एज अ ह्यूमन ट्रीट करें, आप उनका केयर करें, उनकी कंसर्न रहें आप। देन फेयर मार्केटिंग एंड सेलिंग प्रैक्टिसेस। आप अपनी मार्केटिंग के अंदर आपने जो चीज प्रोड्यूस की है, जो सर्विसेज आप दे रहे हैं, आप उसको मार्केट कर रहे होते हैं, जब उनको बेच रहे होते हैं तो वहां पे आप अपनी एथिक्स को जो है वो फॉलो करें, बिजनेस एथिक्स को फॉलो करें। समटाइम आप देखते हैं कि अगर आपकी जो चीप प्रोडक्ट्स होती हैं और उनकी मार्केटिंग स्किल्स भी बहुत चीप होती हैं। इसकी एक एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं, जैसे डिटर्जेंट है बोनस एंड व्हील डिटर्जेंट। तो समटाइम अगर आपकी प्रोडक्ट के अंदर वो क्वालिटी नहीं है या उसके अंदर कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है, एज नहीं है आपके कंपेटिटर के ऊपर, तो व्हाट यू डू इज कि आप अपने कंपेटिटर की लेग पुलिंग कर रहे हैं थ्रू योर मार्केटिंग टेक्निक्स या एड्स बना के या उसमें। तो व्हाट यू शो इज कि आप व्हील को लेग पुलिंग उसकी कर रहे हैं। यू मेक एड्स लाइक कि एक कोई गाड़ी है, कोई ट्रैक्टर है एंड उसका व्हील जो है वो मड में है और थिंग्स लाइक दैट। बट ऑल दीज आर अनएथिकल थिंग्स। ये आपकी चीप मार्केटिंग टैक्टिक्स हो सकती हैं, ये चीप सेलिंग प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। आपको समटाइम इस तरह की प्रैक्टिसेस से उतना एडवांटेज नहीं होता कि आपकी प्रोडक्ट सेल हो जाए और आप किसी को लेग पुल करके।
सो आपने अपनी मार्केटिंग के अंदर, प्रोडक्ट मार्केटिंग, सर्विस मार्केटिंग के अंदर इन चीजों को के आप यू हैव टू ट्रीट योर कंपेटिटर्स लाइक अ हॉस्टाइल कंपेटिटर्स। आपने उनको इस तरह ट्रीट नहीं करना कि उनकी लेग पुलिंग करें। वो अपनी प्रोडक्ट्स, दे आर इन द मार्केट, वो अपनी प्रोडक्ट्स के साथ हैं, आप अपनी प्रोडक्ट्स के साथ हैं। आप अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, उसकी जो प्रोडक्ट्स के करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको अच्छे से रिफाइन करके मार्केट करें, सेल करें। वो अपने तरीके से उसको मार्केटिंग स्ट्रेटजी उनकी अपनी होगी। सो द थिंग इज कि आप उनकी लेग पुलिंग इस तरह मत करें कि उनकी प्रोडक्ट का इमेज डैमेज हो। इंस्टेड उनका क्या डैमेज होगा, इट गोज अगेंस्ट यू। अगर आप अनएथिकल प्रैक्टिसेस रखते हैं तो वो आपकी की प्रोडक्ट के अगेंस्ट चली जाती हैं। इसमें एक अच्छी एग्जांपल अभी रिसेंटली कोविड टाइम में आप देखते हो कि हर जो सोप था या हैंड वॉश था वो ये कह रहा था कि हमारा हैंड वॉश ऐसा अच्छा है कि ये 99.9% जर्म्स को किल करता है। और कोविड के साथ उसको फिर वो सिंग करके बताते थे कि ये कोविड के लिए भी बहुत अच्छा है, कोविड के जर्म्स से आपको वो करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। बट इसमें जो अच्छी मार्केटिंग जो की है वो है लाइफ बॉय ने। दे सेड कि आप जो भी सोप यूज करें, आप जो भी हैंड वॉश यूज करें, आप यू मस्ट यूज इट। आप बेशक लाइफ बॉय यूज ना करें बट यू मस्ट यूज फॉर वॉशिंग योर हैंड फॉर 20 सेकेंड्स। सो समटाइम आप इस तरह की मार्केटिंग, इंटेलिजेंट मार्केटिंग टैक्टिक्स यूज करके जिसमें आप किसी को अपनी तरफ अपील नहीं कर रहे, बट एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज कि वो आपको ही बेनिफिट करेगा। एंड इट क्रिएट अ थिंग लाइक कि आपके जो एंड यूजर हैं उनके माइंड में कि हाउ बिग हार्ट दे हैव, कि इन्होंने अपनी मार्केटिंग इस लेवल की है, तो वो जब भी फिर जाएंगे एंड दे बाय दैट प्रोडक्ट, कि वो लाइफ बॉय की तरफ ही उनका वो जाएगा कि इनकी इतनी अच्छी मार्केटिंग थी, इन्होंने कहा कि किसी को भी आप यूज कर सके। सो थिंग्स लाइक दैट कि आप एथिकली भी बिहेव कर रहे हैं और आप अपनी मार्केटिंग में भी वो उनकी ये मार्केटिंग टैक्टिक हो कि आपने एथिकली पॉइंट पे जाके लोगों को आप कन्विंस कर रहे हैं। सो वो भी एक गुड स्ट्रेटेजी थी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी और सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी। और समटाइम आप इस तरह की इल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जो हैं वो भी देते हैं, जैसे लाइक बोनस और व्हील का मैंने एग्जांपल बताया। यूज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर पर्सनल गेन। some employees in your organization, they had advantage and they have access to the secret information। जब वो उनके पास secret information की एक्सेस होती है, एंड व्हाट दे डू इज दैट दे वो उसको इंफॉर्मेशन को लीक करते हैं फॉर देयर पर्सनल गेन। कहीं से किसी अपने कंपेटिटर को वो लीक कर दी और वो स्ट्रेटेजी लीक कर दी, वो बिजनेस प्लान लीक कर दिया। सो आपकी जो स्ट्रेंथ्स थी इंटरनल आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, वो लीक हो जाना फॉर पर्सनल गेन, किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की वजह से, किसी एक पर्सन की वजह से। सो दिस इज अनएथिकल थिंग, दिस इज इवन इलीगल थिंग कि आप जो हो अपने सीक्रेट्स जो हैं वो किसी को शेयर कर लेते हैं फॉर पर्सनल गेन। इस पे पनिशमेंट भी हो सकती है, इस पे लॉस भी जो है वो एक्शन में आ सकते हैं। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, कि आप जो हैं वो कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपकी जो समटाइम आप जहां पे बिजनेस आपका एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां का कल्चरल, वहां के कल्चरल नॉर्म्स ऐसे हैं, वहां की कम्युनिटी लॉज एंड रेगुलेशंस ऐसी हैं दैट एवरीवन इज very ethical, everyone is following the ethics, everyone is following the rules, everyone is abide by all the regulations that are community regulations, that are community laws। तो आपको वहां पे फिर वो चीज अडॉप्ट करनी है, आपने वहां पे इम्प्लीमेंट करनी है अपने बिजनेस में भी। अगर आपके सारे वहां पे लोकल बिजनेसेस वो सब अडेप्ट कर रहे हैं और वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं and they behaving what they are supposed to behave like, तो आपको भी वहां पे वो adapt करनी होती है। Then comes the bribery. Bribery is an illegal practice। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई ब्राइब करता है, रिश्वत लेके, तो it means that there is something wrong for which they have
टेकन द ब्राइबरी की प्रैक्टिसेस को कर रहे हैं। सो आपने इस तरह की जो प्रैक्टिसेस होती हैं उनको कर्व करने के लिए आपने बहुत पनिशमेंट भी रखते हैं, आप उनको फिर उनके ऊपर पे जो लॉज के अकॉर्डिंगली उनका ट्रीटमेंट फिर करना चाहिए, फिर वो एक्शंस भी उनके लिए लेते हैं। इलीगल पेमेंट्स टू फॉरेन गवर्नमेंट्स टू obtain द बिजनेस। some businesses act like very selfishly कि वो बाहर की गवर्नमेंट्स को ब्राइब करते हैं so to get access to the फॉरेन मार्केट। आप बाहर की मार्केट में एक्सेस करना चाह रहे हैं एंड देन आप उनको ब्राइब करके और गवर्नमेंट को पैसे दे के और अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करवाते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो इलीगल, दैट इज अनएथिकल थिंग। अगर आपकी प्रोडक्ट इतनी अच्छी है, अगर आपकी प्रोडक्ट के अंदर इतनी क्वालिटी वाइज है, इतना उसके अंदर पावर है कि वो मार्केट को तक चली जाए तो, या मार्केट को ग्रैब कर सके, तो वो आपके वो क्वालिटी या वो प्रोडक्ट जो है वो इटसेल्फ फॉरेन मार्केट्स तक चली जाएगी। उसके लिए आपको इस तरह की प्रैक्टिसेस करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल द गुड थिंग अबाउट द पाकिस्तान सम सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल सेक्टर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा है, तो वो प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी है दैट वो उसको फॉरेनर्स जो हैं या फॉरेनर्स मजबूर हो जाते हैं कि वो पाकिस्तान से ऑर्डर लें या एशियन कंट्रीज से ऑर्डर लें, क्योंकि यहाँ की कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। फॉर एग्जांपल लाइक पाकिस्तान में हमारे फुटबॉल बहुत अच्छे बनते हैं एंड क्वालिटी वाइज इस हद तक उनकी क्वालिटी अच्छी होती है कि जो वर्ल्ड कप्स होते हैं वहां पे उनको दे गिव ऑर्डर फॉर वर्ल्ड कप के लिए वो ऑर्डर देते हैं और फिर यहाँ से बन के वो जाते हैं। सो इस तरह की कहने का ये मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट इतनी अच्छी हो कि वो खुद बोले कि और खुद अपनी मार्केट्स बनाए बाहर, रिगार्डलेस ऑफ कि आप इल प्रैक्टिसेस अडेप्ट करके और वो आप मार्केट एक्सेस लें। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एथिकल बिहेवियर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपके एथिकल बिहेवियर जो है वो इमर्ज होता है, एज अ पर्सन इमर्ज होता है या आपके बिजनेस के अंदर वो चीज रिफ्लेक्ट होती है। सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल आपके जो बिजनेस है वो जिस एरिया के अंदर है, जिस सिचुएशन जिस कंडीशंस में आप रन कर रहे हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर टाइम, इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन, इन दैट पर्टिकुलर एरिया आपको जो है वो चीज सेम अडॉप्ट करनी पड़ती है। अगर इसके हम एग्जांपल लें कि पाकिस्तान में जो एक मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, उनकी जो फैक्ट्रीज होती हैं, वो यहाँ पे उनका क्या कंडक्ट है और जो बाहर की किसी भी डेवलप्ड फॉरेन कंट्री के अंदर अगर वो फैक्ट्री है तो वहां पे उसका कैसा कंडक्ट है और उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू वहां पे कैसी है और यहाँ पे कैसी है, तो उसको हम देख सकते हैं। तो हम कहते हैं सेम यही चीज वहां पे भी है बट वो उसका क्वालिटी इतनी अच्छी है, सेम यही फैक्ट्री है, सेम यही ट्रेडमार्क है, सेम यही ब्रांड है, बट यहाँ पे वो थोड़ी सी हमें लो क्वालिटी फील होती है, वहां जाके देखें तो वो हाई क्वालिटी फील होती है। द थिंग इज के यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को इतना फॉलो नहीं किया जाता, दे टेक इट वेरी लाइटली, उनके ऊपर इतने स्ट्रिक्टनेस नहीं है। जो अथॉरिटीज हैं, जो हमारी पावर्स हैं यहाँ पे रेगुलेट करने की, रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, तो उनके चेक इतने स्ट्रिक्ट नहीं है। दे डोंट कीप देम प्रॉपर चेक उनके ऊपर, दे डोंट कीप एन आई ऑन ऑल द बिजनेसेस कि वो किस तरह ऑपरेट कर रहे हैं। सो वो चीजें जो हैं वो फिर बिजनेस उसको बहुत लाइट लेते हैं और वो अपने अकॉर्डिंगली जो उनको सुटेबल लगता है वो उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। बट बाहर के कंट्रीज के अंदर वो लॉज, वो इम्प्लीमेंटेशन, वो अथॉरिटी जो है, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, वो उनके ऊपर प्रॉपर उन्होंने चेक रखा होता है। दे हैव टू आंसरेबल टू देम, उन्होंने वहां पे उनको जवाब देना, और अगर वो उनकी बात नहीं मानते, रूल्स रेगुलेशंस को अबाइड बाय नहीं करते, दे हैव टू
वो उनको पनिश करते हैं और वो उनको फाइन करते हैं, पनिशमेंट होती है। सो अकॉर्डिंगली वहाँ के रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन अच्छा है और यहाँ की सिचुएशन के हिसाब से रूल्स तो हैं, लॉज भी हैं, हमारे रेगुलेटरी लॉज भी हैं, सब कुछ एग्जिस्ट करता है, बट एक्चुअली उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो करवानी होती है वहाँ पे लैप्स आता है और वहाँ से तो सिचुएशन वाइज चीजें, एथिकल बिहेवियर्स और फिर उनका अल्टीमेट इम्पैक्ट होता है आपकी फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर, आपका बिजनेस के इमेज के ऊपर। तो ये चीज मैटर करती है। नेक्स्ट थिंग इज द पर्सन, जो एंटरप्रेन्योर है, द पर्सन हु इज रनिंग द बिजनेस, उसके पर्सनल ट्रेड्स के अंदर, उसके अपने सेल्फ कैरेक्टरिस्टिक के अंदर द थिंग इज कि वो एथिकल है। कुछ उसके अपने उसूल, कुछ लोग होते हैं बहुत दे हैव वेरी फर्म अपने लिए उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई होती हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो चलते हैं, उनके अपने असूल होते हैं और दे आर लाइक राइट, दे से राइट टू द राइट एंड रॉन्ग टू द रॉन्ग, कि जो गलत है वो गलत है, नो मैटर उसके लिए उनको कितना भी ब्राइब कर लो या उनको आप कोई भी उनको देने की कोशिश करो, खुश करने की कोशिश करो किसी भी तरीके से, बट दे डोंट गो टू द रॉन्ग वे, और वो राइट को राइट कहते हैं, रॉन्ग को रॉन्ग कहते हैं। सो वो चीज एक पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आती है, वो एक पर्सनल ट्रेट है आपका, आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। एंड दैट अगर उस तरह का जो बंदा है, एंटरप्रेन्योर है, वो अपने सेम कैरेक्टरिस्टिक के साथ वो अपना बिजनेस रन करेगा, सो व्हाट विल हैपन कि वही कैरेक्टरिस्टिक, वही एथिकल बिहेवियर उसकी ऑर्गेनाइजेशन से, उसके बिजनेस से, उसकी एंटरप्रेन्योरशिप से रिफ्लेक्ट होगा। एंड वो फिर तो ये इस तरह का फैक्टर, ये पर्सनल फैक्टर भी है, ये एथिकल बिहेवियर को एनहांस करता है। देन कम्स द फैमिली इन्फ्लुएंस, समटाइम्स द वे द पर्सन इज नर्चर्ड, समटाइम आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपकी फैमिली वैल्यूज, नॉर्म्स ऐसे होते हैं, आप जिस बैकग्राउंड से आए होते हैं, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, जो आपकी इंस्टीट्यूशन होता है जहां से आपने एजुकेशन ली होती है, आपका जो एक्सपीरियंस होता है, आपकी फैमिली का इम्पैक्ट होता है। सो यू कम अप लाइक विद द एथिकल बिहेवियर, एथिकल स्टैंडर्ड्स, एथिकल वैल्यूज के साथ, और फिर वो आप जब ऐसा पर्सन बिजनेस रन करता है तो वो चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं आपके बिजनेस के अंदर। एंड हॉस्टाइल, वेरी हॉस्टाइल टूवर्ड्स द, और इस तरह का बंदा जो है वो बहुत ज्यादा दे आर वेरी अटैच टू द कम्युनिटी, दे आर वेरी अटैच टू द सोसाइटी, लिविंग बींग्स के साथ, टूवर्ड्स एनवायरमेंट, प्लांट, सोसाइटी, कल्चर, वैल्यूज, इन सब चीजों के साथ बहुत अटैच्ड होता है, उसको बहुत केयर होती है। अपनी केयर के अलावा अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं, अपने फ्रेंड सर्कल, अपनी फैमिली, अपने जनरल पब्लिक, सब लोगों का उसको ख्याल होता है, रिस्पेक्ट करता है, वैल्यू देता है सबको, इन्वायरमेंट को वैल्यू देता है, सोसाइटी को, अपनी मुल्क को, अपनी इस तरह का जो बैकग्राउंड के साथ बंदा होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, उसका डेफिनेट एक इम्पैक्ट होता है उसके अपने बिजनेस के ऊपर भी। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एथिकल बिहेवियर में नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनल एनवायरनमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन, कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो आपके सुपरवाइजर है, जो उसका बिहेवियर कैसा है, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो आपका पीयर ग्रुप है, जो आपके लाइक लोअर स्टाफ होता है, मैसेंजर हो गया, जो आपके पीएन हो गए, गार्ड वगैरह हो गए, टी बॉय वगैरह, तो आपका किस तरह का बिहेव है, आपके सुपरवाइजर का किस तरह का बिहेव है, टॉप टू लोअर हायरार्की में क्या बिहेव चल रहा है, तो अकॉर्डिंगली वो उस ऑर्गेनाइजेशन का उस तरह का जो बिहेव है वो शो ऑफ होगा। आपकी जो पॉलिसी स्टेटमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें आपके एथिकल बिहेवियर के कैसे पॉइंट्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट्स के कैसे पॉइंट्स हैं, और किस हद तक आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कोड ऑफ कंडक्ट्स को फॉलो करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, उन रूल्स को अबाइड बाय करते हैं, उनको ओबे करते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में देखें तो गवर्नमेंट लॉज एंड रेगुलेशंस, मोस्टली जो गवर्नमेंट के लॉज होते हैं दे फोर्सफुल होते हैं, या समटाइम आपने अपनी रजिस्ट्रेशन आपको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आप अपने बिजनेस के ये
पर्टिकुलर जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये तब तक फुलफिल नहीं हो सकती जब तक आप इन रूल्स को ओबे नहीं करेंगे, आप इन लॉज को फॉलो नहीं करेंगे। सो वो आपके ऊपर फोर्सफुल भी होते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट भी होते हैं समटाइम। तो आपने उन नॉर्म्स को, उन सोसाइटल नॉर्म्स को आप फॉलो करते हैं, वैल्यूज को फॉलो करते हैं। क्लाइमेट, कंपैटिटिव क्लाइमेट ऑफ द इंडस्ट्री, आपकी जो पर्टिकुलर कोई, इफ यू आर वर्किंग इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री या आप यू आर वर्किंग कोई स्पोर्ट की आपकी इक्विपमेंट्स आप बना रहे हैं, तो उस तरह के इंडस्ट्री में है एंड ऑल योर कंपैटिटर्स आर फॉलोइंग द लॉज, ऑल योर कंपैटिटर्स, आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, दे आर फॉलोइंग। तो इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी, इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर आप जो हो, फिर यू कांट सेग्रीगेट योरसेल्फ, कि आपने उनसे खुद को अलग नहीं कर सकते। यू आर पार्ट ऑफ इट। आपने इक्वली जिस तरह का एथिकल बिहेव, वहां पे एक इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस आप पे भी होगा और आपने उस तरह का कंडक्ट रखना है, एथिकल कंडक्ट। तो आप पे कुछ एथिकल कंडक्ट्स जो हैं वो फोर्सफुल भी होते हैं, कुछ आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपने उनको ओबे करना है, कुछ आपकी सोसाइटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आप किसी सोसाइटी में बिजनेस कर रहे हैं एंड यू डोंट फॉलो देयर नॉर्म्स, यू डोंट फॉलो देयर रूल्स एंड वैल्यूज, तो आप यू कांट लास्ट इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी फॉर लॉन्ग। आपको देन क्योंकि आप उनको, उनके लॉज को फॉलो नहीं कर रहे, नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे, देन द थिंग्स स्टार्टेड ओपोजिंग यू। कुछ भी जो इस तरह का आपका बिजनेस जब वहां पे ऑपरेट होगा तो डिफरेंट चीजें आपको अपोज करना शुरू हो जाएंगी। तो जब वो अपोज करेंगे, यू कांट रन योर बिजनेस ओवर देयर। और नेक्स्ट इज द नॉर्म्स ऑफ द कम्युनिटी की बात आ गई कि आपने पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर उन नॉर्म्स को फॉलो करना है। यूजली कंट्रोल हाउ वन शुड बिहेव इन अ कम्युनिटी इन ऑर्डर टू फिट अप्रोप्रिएटली विद इन द कम्युनिटी। कि अगर आप वहां पे नहीं करोगे उन नॉर्म्स को फॉलो, देन आप वहां पे फिट नहीं हो सकते हैं, यू कांट स्टे लॉन्गर इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर। देन कम्स द रिवार्ड सिस्टम। ये रिवार्ड से आप किसी को अवार्ड करते हुए पर्सनल लेवल पे, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप, इफ यू वांट द एथिकल बिहेवियर विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन, आप अपने एम्प्लॉयज से वो चीज रिक्वायर कर रहे हो, देन यू मस्ट रिवार्ड देम फॉर देयर गुड एथिकल बिहेवियर। अगर आप उनको रिवार्ड करेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे, दे विल गेट मोटिवेटेड, दे विल गेट इनकरेज्ड एंड दे विल, उनका जो एथिकल बिहेवियर का से और लोग भी इम्प्रेस होंगे और इस तरह वो भी उसको फॉलो करेंगे। सो इस तरह की जो आप एक्शंस हैं वो लें, रिवार्ड सिस्टम रखें। और ऑन अदर साइड अगर एंटरप्रेन्योरशिप पे देखें तो जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जो अथॉरिटेटिव हैं, जो कि कंसर्न्ड हैं इन मैटर्स के अंदर, तो उनको चाहिए कि बिजनेसेस को रिवार्ड्स दें इफ दे फाउंड देम दैट दे बिजनेस एथिकली, और उनकी प्रोडक्ट्स से या उनकी सर्विसेज से एथिकल कंडक्ट रिफ्लेक्ट होता है, दैट दे मस्ट रिवार्ड दोज पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योरशिप, और उनको रिवार्ड करें सो दैट कि एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो, एक एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट हो उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, उस इंडस्ट्री के अंदर, के जहां पे लोग एक दूसरे को देख के, एक दूसरे से इंकरेजमेंट लेके, इनको अवार्ड किया गया है, एनुअली कर लें या आप मंथली कर लें, तो वो इंकरेज हों उस चीज से और वो फॉलो करें उस और compete करें, नॉट जस्ट इन प्रोडक्ट के अंदर, सर्विसेज के अंदर, बट ऑल्सो के उनके एथिक्स के अंदर एक दूसरे से बिजनेसेस compete करेंगे। सो वो हेल्दी कंपटीशन होगा और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा। हाउ एथिकल बिहेवियर इज इनकरेज्ड। एडेप्टेशन ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, कि आप अपने कोई रूल सेट कर लें, जो भी आपकी एथिकल प्रैक्टिसेस हैं उनको आप लिस्ट डाउन कर लें कि ये हमने अडेप्ट करने हैं, हमने अडॉप्ट करने हैं, हमने इनको इम्प्लीमेंट करना है, उनको फॉलो करना है, इनको हमने ओबे करना है। सो कोड ऑफ एथिक्स की अडेप्टेशन हो। इंस्टीट्यूशन ऑफ
रिवार्ड एंड पनिशमेंट कंसर्निंग द एथिकल बिहेवियर। अगर कोई अनएथिकल टैक्टिक्स अपनाता है, कोई अनएथिकल काम करता है बिजनेस के अंदर, तो यू मस्ट पनिश देम। और अगर वो एथिकली वे में बहुत अच्छा है, एथिकल बिहेवियर है उसका, तो इन दैट केस उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का भी इमेज अच्छा होगा, आपकी प्रोडक्ट्स का भी इमेज अच्छा होगा। तो ऐसे लोगों को आप इनकरेज करें, उनको रिवार्ड करें, उनको आप मॉनेटरी फॉर्म में रिवार्ड दे दें या उनको आप कोई टोकन ऑफ एप्रिसिएशन दे दें, ताकि वो उनके अंदर इंकरेजमेंट आए। एडेप्टेशन ऑफ इंटरनल प्रोग्राम्स फॉर रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट। आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं डिफरेंट पीपल के अंदर, ग्रुप्स के अंदर, डिपार्टमेंट्स के अंदर, तो उनको सॉल्व आउट करने के लिए, क्योंकि इस तरह के कन्फ्लिक्ट्स जो है वो अराइज करते हैं एंड फिर अनएथिकल बिहेवियर का जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक साइड से एक पार्टी अनएथिकली बिहेव करेगी तो दूसरा उसका जवाब देगी एंड थिंग्स लाइक chaos क्रिएट हो जाएगा। सो इस तरह के जो इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए कोई डिपार्टमेंट हो, कोई कमेटी हो, कोई अथॉरिटी हो जो कि इस तरह के मैटर्स को या कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करे। क्रिएशन ऑफ एथिक रिव्यू कमेटी के आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर एक ऐसी कमेटी बनाए, एक ऐसा डिपार्टमेंट हो जो कि रिव्यू करे आपके एथिकल कंडक्ट को, एज अ पर्सनल एथिकल कंडक्ट जो आपके एम्प्लॉयज का है और ओवरऑल जो आपका बिजनेस एथिकल कंडक्ट है उसको भी रिव्यू करे और देखे कि आप जो एज अ बिजनेस जो है वो कितना एथिकल रहे और कितना आपके एम्प्लॉयज जो हैं वो कितना एथिकली बिहेव करते हैं। प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग इन एथिक्स फॉर एम्प्लॉयज, कि जब भी आप कोई भी बिजनेस आप करते हैं एंड यू हायर द पीपल और पर्टिकुलरली उनकी कोई एक पर्टिकुलर जॉब है तो उसके लिए आप प्रॉपर उनको ट्रेनिंग दें, सो दैट के और आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी एथिकल कंडक्ट उनका रिक्वायर्ड है तो वो उस तरह दें। फॉर एग्जांपल हम किसी टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉल करते हैं या उनको वहां पे जाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर सेट पैटर्न के ऊपर वो सब बात कर रहे होते हैं। सो व्हाट इज दैट पैटर्न के वो उनका उस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है कि अगर आप पीटीसीएल कॉल करते हैं तो वो एक सेट पैटर्न के ऊपर आपसे बात कर रहे होते हैं। तो व्हाट इज दैट सेट पैटर्न कि वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उन्होंने बहुत ही वर्ड्स का सिलेक्शन करके उनको दिया है कि आपने इस उसके अंदर रह के आपने अपने कस्टमर्स के साथ बात करनी है, इन वर्ड्स के साथ, इन इस तरह के वर्ड्स यूज करने हैं, इस तरह का आपने जब कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है तो इस तरह करना है, एंड करनी है तो इस तरह करना है। सो दीज आर ऑल द कंटेंट्स ऑफ एथिकल बिहेवियर जो उनके बिजनेस के कोड ऑफ कंडक्ट्स के अंदर होंगे डेफिनेटली, तो वो अकॉर्डिंगली फिर अपने एम्प्लॉयज को उसके ऊपर ट्रेन करते हैं। टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, कि आपकी टॉप मैनेजमेंट जो है वो सपोर्ट करे आपके एथिकल बिहेवियर को। इफ यू आर डूइंग इट एथिकली तो आपको अप्रिशिएट करे, इफ यू आर अनएथिकल तो उसके ऊपर भी आपकी फिर पनिशमेंट होनी चाहिए और आपकी जो ग्रेडिंग है उसको उसकी बेस के ऊपर आपको इनकरेज किया जाए, आपको हायर पोजीशन ऑफर की जाए। सो टॉप मैनेजमेंट का बहुत इम्पैक्ट होता है, बहुत ज्यादा आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के ऊपर कि वो उसको कितना अप्रिशिएट करते हैं, उनके बिहेवियर को, उनके काम को। सो कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं? ओवरऑल द कोड ऑफ एथिक्स शुड बी अ फॉर्मल स्टेटमेंट होती है जो कि आप लिस्ट डाउन करते हैं अपने बिजनेस की वैल्यूज को, कि हमने इन बिजनेस को रन करते हुए ये एथिकल पॉइंट्स लिखते हैं या ये सोशल पॉइंट्स हैं तो हमने इनको फॉलो करना है और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, अपने ऊपर भी और अपने एम्प्लॉयज के ऊपर भी उनको करवाते हैं। एंड इट कॉमनली स्पीक्स टू एक्सेप्टेबल नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर हैं जो आपके गाइडेड बाय 6 एरियाज ऑफ कंसर्न। फॉर एग्जांपल हम ऑनेस्टी पे, कि हम जो काम करेंगे वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने झूठ नहीं बोलना, टू बी ट्रूथफुल इन ऑल योर एंडिवर, जो भी काम करेंगे हमने सच्चाई के साथ करना है। टू बी ऑनेस्ट एंड फॉर्स राइट विद वन अनदर एंड विद द कस्टमर्स, कम्युनिटीज, जो भी हमारी स्टेक होल्डर्स हैं जिनके साथ हमारी डीलिंग्स हैं, हमने उनके साथ
we have to be very honest. Then comes the integrity, to say what you mean, to deliver what you promise. ये नहीं कि आप अपनी जो प्रोडक्ट है या मार्केटिंग करते हैं और उसकी क्वालिटी आप कुछ और बताएं और एंड प्रोडक्ट जो है ना, वो जब कस्टमर उसको खरीदे तो वो उसकी एक्सपेक्टेशन जो आपने उसको दिला दी अबाउट योर प्रोडक्ट मार्केटिंग के टाइम पे कि हमारी प्रोडक्ट तो ये है, ये है, ये है, इतने इतने करेक्टरिस्टिक उसके बता दिए, और जब वो प्रोडक्ट खरीदे तो वो उसकी जब एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होंगी उस प्रोडक्ट से, एकदम से वो ड्रॉप डाउन हो जाएगा एंड ही और शी विल नेवर बाय योर प्रोडक्ट अगेन। सो आपने अपनी इंटेग्रिटी को मेंटेन रखना है, आप जो कहते हैं आप वो करें, टू से व्हाट यू मीन, और जो आप प्रॉमिस करते हैं यू मस्ट डिलीवर दैट प्रॉमिस, एंड जो राइट है वो राइट है और जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है। देन कम्स द रिस्पेक्ट, टू ट्रीट अदर्स विद द डिग्निटी एंड फेयरनेस। आपने सबके साथ डिग्निटी से के साथ पेश आना है, उनको रिस्पेक्ट देनी है, फेयरनेस के साथ उसको ट्रीट करना है, चाहे वो कोई ओल्ड एज में हो, चाहे कोई यंग हो, कोई मेल हो, फीमेल हो, कोई बच्चा हो, आपने उसको, क्योंकि हर एक इंसान की करेक्टरिस्टिक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, हर एक यूनिक है अपने अपने करेक्टरिस्टिक के अंदर, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर। सो आप जितने वैरायटी ऑफ, जितने डाइवर्स लोगों के साथ आप डीलिंग कर सकेंगे, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होगी, सो इट मीन्स के दैट यू आर गिविंग रिस्पेक्ट टू अदर्स। अगर आप रिस्पेक्ट देंगे, इन रिटर्न यू विल गेट द सेम, तो आपने सबको रिस्पेक्ट देनी है। देन कम्स द ट्रस्ट, टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस थ्रू द टीम वर्क एंड वन एंड कैंडिड कम्युनिकेशन। अगर ऑनेस्टी है, ट्रूथफुलनेस है, अगर आपकी इंटेग्रिटी है, यू से व्हाट यू मीन, और अगर आप रिस्पेक्ट देते हो, दीज आर ऑल द पिलर्स दैट बिल्ड द ट्रस्ट, और आपका ऑब्वियसली ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है जब आप ये फर्स्ट 4 एलिमेंट्स जो हैं इन पे आप काम करते हो, देन ट्रस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। फिर आपकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिन लोगों के साथ आप डे टू डे अफेयर्स के साथ आप उनके साथ इन्वॉल्व हैं, आप काम कर रहे हैं उनके साथ। देन कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू स्पीक अप विदाउट फियर ऑफ retribution and report concerns to the workplace elsewhere। एक कंसेप्ट है विसल ब्लोइंग का। अगर आप अपने डिपार्टमेंट के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, इफ यू सी सम रॉन्ग कंडक्ट देखते हैं, कोई अनएथिकल टैक्टिक्स देखते हैं अपने बिजनेस के अंदर, एंड यू जस्ट ब्लो द विसल टू द अथॉरिटी जो कि आपकी ये डील कर रही है, अगर आपके एथिकल बिहेवियर कमेटी है कोई, सो यू जस्ट इन्फॉर्म एंड लेट देम नो दैट देयर समथिंग wrong is happening in this particular department या with this particular man या woman, जो भी, तो आप उसकी ill tactics को अगर आपको पता है, it's your responsibility that you inform the higher authorities, जो कि उसको फिर चेक करें, उसको पनिश करें accordingly and they directly deal with that particular man या woman। और in that case फिर ये, क्योंकि अगर आप उस चीज को हाइड करोगे, सो उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस के ऊपर भी हो सकता है, आपके प्रोडक्ट का इमेज भी खराब हो सकता है, आपका बिजनेस का इमेज भी खराब हो सकता है, ऑब्वियसली फिर उसके अंदर फिर आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन डिबेट में आ जाती है। सो जस्ट टू निप द बर्ड एट द अर्लीस्ट स्टेज आपने उसको कर लिया, सो इट वॉन्ट हार्म द ऑर्गेनाइजेशन या आपकी बिजनेस को हार्म नहीं करेगा। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप राइट को राइट कहो, रॉन्ग को रॉन्ग कहो, और ये इस तरह का आपको फियर ना हो। Citizenship, to obey all the laws of the country and where do you do the business and improve the communities where you live and work। जहाँ पे आप एज अ सिटीजन आप तमाम लॉज को ओबे करते हैं, यू पे ऑल द टैक्सेस, यू फील लाइक दैट कि आप किसी को हार्म नहीं कर सकते, आपसे, आपकी फैमिली से, आपके बिजनेस से किसी को हार्म नहीं है, देन यू कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ गुड सिटीजन। और आपने उसको फॉलो करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लॉज को एथिकली वे में आप फॉलो करें, अपने मुल्क के लॉज को फॉलो करें, अपनी एरियाज, कम्युनिटी, सोसाइटल लॉज को फॉलो करें, देन यू कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ गुड सिटीजनशिप। बीइंग सोशली रिस्पॉन्सिबल, समटाइम आपका जो जस्ट एथिकल होना इज नॉट इनफ। व्हाट इम्पॉर्टेंट इज कि आप एथिकल इज दैट
हाउ यू ट्रीट द अदर्स, आप अपना बिजनेस कैसे रन कर रहे हो, बट द थिंग इज कि व्हाट आर यू गिविंग बैक टू द, जहां पे आप बिजनेस कर रहे हो, जिस सोसाइटी, जिस कम्युनिटी, जिस एरिया, जिस मुल्क के अंदर, तो इन रिटर्न व्हाट आर यू गिविंग बैक टू देम। द वन थिंग इज कि आप प्रोडक्ट कोई क्रिएट कर रहे हो, आप सर्विस बना रहे हो, एंड बट वो कोई एज सच सोसाइटी के ऊपर या कम्युनिटी के ऊपर एहसान नहीं है। व्हाट यू आर डूइंग बिजनेस, यू आर डूइंग ट्रेडिंग, गिव एंड टेक है। इफ यू आर गिविंग देम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, in return you are getting money, in return you are getting profits. So what, ये तो एक साइड पे आपका गिव एंड टेक हो गया। अदर देन दैट you are using natural resources, you are using some economic resources, you are using human resources. So ये सारी जितनी भी आप resources यूज कर रहे हैं, in return what you are giving back to the community. So उसके लिए आपको आप, इट मीन्स कि हाउ सोशल रिस्पॉन्सिबल यू आर। अगर इफ यू आर इन्वॉल्व इन सच प्रैक्टिसेस, आप कोई चैरिटी का काम कर रहे हैं, आप कोई वेलफेयर का काम कर रहे हैं, सो इट मीन्स यू आर गिविंग बैक समथिंग टू द सोसाइटी। So type of social responsibility include environment. One primary focus of corporate social responsibility is the environment. आप environment में क्या चीज इन्वायरमेंट को रिटर्न कर रहे हैं। अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, यू आर सर्विस प्रोवाइडर, यू आर मैन्युफैक्चरर, तो इन रिटर्न आप इन्वायरमेंट को क्या दे रहे हैं। सो द थिंग इज कि हाउ गुड योर ऑपरेशंस आर, हाउ बैड योर ऑपरेशंस आर, कि उससे इन्वायरमेंट कितना हद तक हार्म हो रहा है या कितने हद तक बेनिफिट ले रहा है। सो दैट मैटर्स कि वो आपकी आप सोशली रिस्पॉन्सिबल होते हो और आप कहते हो कि हमारी फैक्ट्री, हमारी इंडस्ट्री से इन्वायरमेंट को ये हार्म नहीं हो रहा, हमारी फैक्ट्री या हमारी इंडस्ट्री से इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लीकेज नहीं हो रही, स्मोकिंग नहीं हो रही, पोल्यूशन नहीं हो रही, वेस्टेज नहीं जा रहा। सो दैट्स हाउ वी प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट, कि हम उसको हार्म नहीं होने देते। सो ये दिस इज द वन वे। द अदर थिंग इज कि आप जो हो कितनी हद तक अपनी सोसाइटी के अंदर वेल बींग्स के काम करते हो, हाउ मच यू आर कंट्रीब्यूटिंग इन द वेलफेयर के कामों में और चैरिटी के कामों में, हाउ मच यू आर कंट्रीब्यूटिंग, या अपनी जो नेशनल और लोकल चैरिटीज हैं, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो डिफरेंट उनको आप कितना सपोर्ट करते हो, उनकी कितनी हेल्प करते हो। सो दैट इज अनदर वे ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको हम फिलैंथ्रोपी कहते हैं। और इसमें आप समटाइम मनी देते हैं उन चैरिटीज को, समटाइम आप उनको मतलब मॉनिटरी उस पे फाइनेंस कर रहे होते हैं, समटाइम आप उनको टाइम दे रहे होते हैं, समटाइम आप उनको स्किल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस को। So businesses have a lot of resources that can benefit the charities and local community programs. Then comes the ethical labor practices, कि आपके एम्प्लॉयज जो हैं वो कितने फेयरली या एथिकली उनको आप ट्रीट करते हो, आपकी जो लेबर है आपकी कंपनीज के अंदर वो काम कर रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। That's the end of our lecture, and any question and queries are most welcome. Thank you.